छोटी जो बड़ी वो। रिंछिन के पेंसिल बॉक्स में रबर, शार्पनर और पेंसिल थी। रिंछिन ने 2 और नई पेंसिल खरीदी। नई पेंसिलों को भी उसने बॉक्स में रख दिया। एक नई पेंसिल बोली, मैं लाली हूँ, यह हरियन है, आज से हम भी इस बॉक्स में रहेंगे। रबर ने जवाब दिया, स्वागत है, यह शार्पनर है। बॉक्स में पेंसिल बोली, मैं नीलू हूँ, कभी मैं तुम्हारी तरह नई थी, इतनी ही लंबी थी, आज देखो मैं रबर की तरह छोटी हो गई हूँ। यह कहकर नीलू सुबकने लगी। तभी रिंछिन ने लाली और हरियन को बॉक्स से बाहर निकाला। शार्पनर की मदद से उन्हें छीला और बॉक्स में रख दिया। वे सब अभी बातें ही कर रहे थे कि रिंछिन ने बॉक्स खोला, लाली को बाहर निकाला, लाली से अपना होमवर्क कराया, फिर उसने हरियन की मदद से ड्राइंग बनाई। होमवर्क करने के बाद उसने लाली और हरियन को पेंसिल बॉक्स में रख दिया। नीलू सिसकने लगी, फिर ठंडी आह भरकर कहने लगी, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। रिंछिन मुझे अपने हाथ में नहीं लेगी तो मेरा यहाँ क्या काम। इस बार जैसे ही बॉक्स खोलेगा मैं छिटक कर बाहर आ जाऊंगी। शार्पनर और रबर ने नीलू को समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। सुबह नीलू को मौका मिल ही गया। अचानक रिंछिन के हाथ से बैग क्या छूटा, पेंसिल बॉक्स खुल गया। नीलू छिटक कर किसी कॉपी के बीच में जा छिपी। रिंछिन ने स्कूल में नई पेंसिल से काम किया। अगला पीरियड ड्राइंग का था। आसमा और सुहानी ने रिंछिन से ड्राइंग करने के लिए पेंसिल मांगी। रिंछिन ने उसे लाली और हरियन दे दी। संयोग से ड्राइंग के पीरियड के बाद पढ़ाई नहीं हुई, मस्ती करते रहे। छुट्टी होने पर रिंछिन आसमा और सुहानी से अपनी पेंसिल लेना भूल गई। घर लौटकर रिंछिन को देर रात याद आया कि सुबह अंग्रेजी, गणित के साथ साथ हिंदी का होमवर्क मिला है। उसने बैग खोला और होमवर्क करने बैठ गई। यह क्या, बॉक्स में पेंसिल नहीं थी। रिंछिन ने स्कूल बैग उलट दिया। कॉपी किताबों के साथ नीलू भी बाहर आ गई। रिंछिन ने नीलू को प्यार से कहा, थैंक यू, आज दोनों नई पेंसिल तो स्कूल में ही छूट गई। तुम ना होती तो मैं होमवर्क ही नहीं कर पाती, कल स्कूल में डांट भी पड़ती। नीलू रोने लगी, अब मेरी जरूरत ही कहाँ है, अब मैं किसी काम की जो नहीं रही। रिंछिन चौंकी, फिर नीलू को सहलाते हुए बोली, तुम आकार में जितनी घटोगी तुम्हारी उम्र उतनी ही बड़ी मानी जाएगी। नीलू ने चौंकते हुए पूछा, वह कैसे? रिंछिन ने हंसते हुए जवाब दिया, सीधी सी बात है, तुमसे जितना काम लिया जाएगा तुम उतनी घटोगी। जब घटोगी तो छिली जाओगी, छिली जाओगी तो आकार छोटा होगा। नीलू सोचने लगी। रिंछिन ने बताया, नई पेंसिल तो लगभग 50 किलोमीटर लंबी लाइन खींचेगी, वही तुमने तो यह सफ़र तय कर लिया है, इसलिए तुम उनसे बड़ी हो। नीलू चुपचाप सुनती रही। रिंछिन ने कहा, नई पेंसिल को पहली बार सारे अक्षर और संख्याओं को बनाना सीखना होता है, वहीं तुमने हजार बार उन अक्षरों को और संख्याओं को बनाया है, क्या नहीं बनाया? नीलू क्या जवाब देती, वह चुप ही रही। रिंछिन ने हंसते हुए कहा, याद करो, कई बार तुम्हारी वजह से किए गए स्कूल और होमवर्क में मुझे शाबाशी मिली। ऐसे कोई मौका आए जब तुम्हारी बनाई ड्राइंग में मुझे इनाम मिले। मेरी कई कॉपियां पर तुम्हारा लिखा हुआ काम है। तुम मेरी दोस्त हो,
सहयोगी हो। यह सुनकर नीलू गर्व से भर गई। अब वह खुशी से होमवर्क करने के लिए तैयार थी। धन्यवाद।